वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल के पिछले वीडियोस आपके यूट्यूब में पड़े हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में बात करेंगे। 2.3 के एग्जाम्पल्स को समझेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पर डिवीजन एलोग्रिथम के बारे में बात करनी है आपको। जैसे कि हम छोटी क्लासेस में डिवाइड करते थे, 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 का 10 में डिवाइड करना है, तो वहाँ पर 2 5 जा 10 इस तरीके से समझा था हम लोगों ने। वहाँ पर न्यूमेरिकली समझा था, वहाँ पर नंबर की चीजें थी। यहाँ पर करना वही काम है, कोई बदलाव नहीं है, बस यहाँ पर एल्जेब्रिकली हो गया। यहाँ पर एक्स वाई जेड का यूज करना होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 4 एग्जाम्पल आपके दिए, वो सामने यहाँ पे मैंने नोट कर दिए। एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और समझते जाएंगे। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, उनको समझते हैं। डिवीजन एलोग्रिथम एक्चुअल में है क्या? डिवीजन एलोग्रिथम क्या है एक्चुअल में? सबसे पहले हमें पता है, जैसे हमें डिवाइड करना है 5 डिवाइडेड बाई या 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, इस तरीके से हमने डिवाइड किया। मतलब यहाँ पर 5 का डिवाइड हमको 10 में करना था, मतलब 10 से 5 हमें 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 का डिवाइड करना है 5 से। तो यहाँ पे हमने 5 2 जा 10 कर दिया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब हमें पता है ये क्या होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड क्वोटिएंट। ये क्वोटिएंट होता है, ये आपको पता है रिमाइंडर होता है। दिस इज कॉल्ड क्वोटिएंट एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। एंड जिससे हम डिवाइड देते हैं, 5 है 10 है, जिससे भी हम डिवाइड दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिविजर या डिवाइजर। और जो हमारा क्वेश्चन होता है जिसमें दे रहे हैं, जिससे दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिविजर, जिसमें दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइडेंड, डिविडेंड। ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए? डिविजर, डिविडेंड, क्वोटिएंट, रिमाइंडर, ये 4 चीजें हैं यहाँ पे। तो हमें केवल इन्हीं के बारे में समझना है और इनको अब हमें एल्जेब्रिकली समझना है। यहाँ पर ये था न्यूमेरिकली, अब हमें कॉन्सेप्ट को एल्जेब्रिकली समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर न्यूमेरिकली था, भाई 5 तुझे 10 कर दिया, बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा देखना है क्या चेंजमेंट हो रहा है, उसको समझते हैं। देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। मतलब यहाँ पर हमें x प्लस 2 से डिवाइड देना है, इसमें इस पॉलिनोमियल में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में डिवाइड देना है हमें x प्लस 2 से। तो बस सिंपली जैसे हम लोगों ने हमेशा किया उसी तरीके से इसको लिख लिया, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये था। अब वहां पर होता तो 2 5 या 10 कर देते, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका चेंज होगा। कैसे करते देखते हैं। यहाँ पर केवल हमें इस फर्स्ट वाले से मतलब है, यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखा है, दोनों के फर्स्ट टर्म से मतलब है। जिसमें डिवाइड दे रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म, जिससे दे रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म, दोनों का फर्स्ट टर्म ले लिया। तो इसके वाले फर्स्ट टर्म से इस वाले फर्स्ट टर्म में डिवाइड दे देना है। भाई इसी में तो डिवाइड दे रहे हैं, तो 2x स्क्वायर ऊपर x नीचे। अगर हम यहाँ डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आएगा, x x कट जाएगा, सिंपली बचेगा 2x। इस 2x को हम यहाँ पर लिख लेंगे क्वोटिएंट की जगह में। ये टर्म्स है, स्टेप्स है, इनको याद रखिए। पहला स्टेप यही होता है, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ये है कि इसके पहले से इसके पहले वाले को हमें डिवाइड देना है, तो आ गया 2x। अब ये जो आ चुका है हमारा, इसका एक एक करके डिविजर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जो हमारा डिवाइजर दिया है दैट इज कॉल्ड डिविजर, डिवाइजर, इसको आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 2x का x से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x स्क्वायर, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये 2x का मल्टीप्लाई x में 2x स्क्वायर, फिर 2x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 2 जा 4x। अब जैसे वहां पर अभी हमने यहाँ पर 2 का 9 में करना है,
2 4 जा 8, 9 8 जाएगा 1, तो यहाँ माइनस करते हैं ना, तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे, माइनस कर दें, यहाँ पर साइन चेंज कर दे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर आपको कटता हुआ दिख रहा है, 3x में 4x जाएगा तो बचेगा माइनस x, और ये प्लस 1 आपका ऐसे आ जाएगा। जैसे यहाँ 99 लिखा होता तो 2 4 जा 8, 9 8 जाएगा 1, फिर हम ये 9 यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे तो करते हैं, यहाँ पर 9 ऐसे नीचे उतार लेते हैं, इसी तरीके से 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब फर्स्ट और फर्स्ट में डिवाइड दो, अब इसका फर्स्ट डिवाइडेड बाय इसका फर्स्ट लिखा है माइनस एक्स, इसका पहला वाला टर्म लिखा है माइनस एक्स, और इसका पहला वाला टर्म लिखा है एक्स, माइनस एक्स का एक्स में डिवाइड देंगे तो आएगा माइनस 1, ये दैट इज कॉल्ड सेकंड स्टेप। ये पहला स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स, तो ये आ गया माइनस 1। अब इस माइनस 1 का डिवाइड मल्टीप्लाई फिर इस वाले में, तो माइनस 1 जब x के पास आएगा तो बन जाएगा माइनस एक्स, फिर माइनस 1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता है प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो बन जाएगा माइनस 2, माइनस 1 x के पास गया तो माइनस एक्स, फिर माइनस 1 2 के पास जाएगा तो माइनस 2, यहाँ पे लिख लिया। अब माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस है तो आ जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि साइन चेंज करते हैं, और जब साइन चेंज करते हैं माइनस लगाते हैं तो जहां प्लस होता है वहां माइनस, जहां माइनस होता है वहां पर प्लस, ये माइनस प्लस आ गया। अब आपको दिख रहा है ये कट हो जाएगा, ये 2 और 1 ऐड होके आ गया 3, ये हमारा आ गया रिमाइंडर, ये आ गया हमारा क्वोटिएंट, और ये हमारा था डिविजर, और ये था डिविडेंड। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, डिवाइड का काम खत्म। अब अगर इसी में एक लाइन और जोड़ दे, जैसे इन क्वेश्चंस में आगे एक लाइन वेरिफिकेशन जोड़ दे रहा है, कह रहा है कि वेरीफाई द डिवीजन एलोग्रिथम, तो वेरीफाई करने में बस केवल हमें वही वाला नियम लगाना है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोटिएंट, क्योंकि इसी का इसमें तो मल्टीप्लाई किया, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हमारा इक्वल आ रहा है तो वेरीफाई है, देखते हैं, जैसे ये होता है डिविजर इनटू क्वोटिएंट, QUOTIENT क्वोटिएंट, या कुछ लोग इसको क्वेश्चन बोल देते हैं, तो क्वोटिएंट डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, जो भी आया है आपका रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड, ये डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड, बस इसी में रखते चले जाओ आप। डिविजर कितना है आपका x प्लस 2, बहुत आसान, x प्लस 2, क्वोटिएंट कितना है हमारा 2x माइनस 1, प्लस रिमाइंडर कितना है 3, इक्वल्स टू आपका डिविडेंड हमने ऐसे ही d बना दिया। अगर डिविडेंड आ जाएगा जो क्वेश्चन दिया था तो इसका मतलब वेरीफाई। मल्टीप्लाई कराओ भाई, यहाँ मल्टीप्लाई लगा है तो x का 2x मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा 2x स्क्वायर, x 2x के पास जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x माइनस 1 के पास जाएगा तो माइनस x, 2x के पास जाएगा तो हो जाएगा 4x, फिर 2 इसके पास जाएगा तो माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू d। अब अगर आप ये देखो 2x स्क्वायर तो आपका एज इट इज हो जाएगा, प्लस के 4x में एक x चला जाएगा तो आपका बचेगा प्लस का 3x, और 3 में 2 जाएगा तो बचेगा प्लस का 1 इक्वल्स टू डिविडेंड। ये देखिए यही तो हमारा डिविडेंड दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए सेम आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू डिविडेंड, मतलब हमारा क्या है वेरीफाई है, मतलब डिवीजन एलोग्रिथम हमारी वेरीफाइड हो गई। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और कंटिन्यू आप वीडियो बने रहिए, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें हैं तो क्लास 10th की, लेकिन ये अपर लेवल तक काम आने वाली चीजें हैं, तो इसको आप देख लीजिए ध्यान से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरे वाले क्वेश्चन को भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके एनसीईआरटी एग्जांपल्स के हैं सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3 एग्जांपल्स फॉर क्लास 10th।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर इसमें डिवाइड देना है, तो जिसमें डिवाइड देना है उसको हम सिंपली ऐसे लिख लेंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। जिससे डिवाइड देना जरा उसको हम गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 2x प्लस x²। तो आपको पता है बड़ी पावर पहले होती है और पहले हमेशा एल्जेब्रिकली नंबर आता है, क्योंकि आपने जो इक्वेशन पढ़ी पॉलिनोमियल वो ऐसी लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब x² का टर्म हमारा पहले आना चाहिए। पहले आना चाहिए मतलब इसको हम सही फॉर्म में लिख ले, पहले ये नंबर फिर ये आएगा फिर ये आएगा, क्योंकि इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म के होती है। ये तो उल्टी लिखी हुई है, तो इसको हम पहले मैनेज कर ले, मतलब ऐसे x² प्लस 2x प्लस 1 ये हो गया। अब डिवाइड करने के लिए वही स्टेप याद रखो, पहला और इसका पहला, इसका फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय इसका फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म है आपका 3x³ और इसका फर्स्ट टर्म है x²। अगर हम डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 3x, क्योंकि 2x है, एक 2x चले गए होंगे 3x। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब फिर वही रूल, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3x का x² मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ आएगा, प्लस 3x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे 3 2 जा 6x² प्लस 3x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3x। बहुत सिंपल, 3x पहले x² के पास जाएगा तो 3x³, 3x 2x के पास जाएगा तो 3 2 जा 6 और x into x हो गया 6x²। फिर 3x 1 के पास जाएगा तो 3x into 1 3x। फिर वही काम, साइन चेंज करने वाला, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, ये आपका क्या खत्म। ये x² में 6x² जाएगा तो माइनस का 5x², पता है आपको, क्योंकि x² छोटा है और 6x² बड़ा है माइनस साइन का, तो माइनस का 5x²। ये 2x में 3x जाएगा तो सिंपली माइनस x आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं, अगर हम, आपको पता है x² में 6x² जाएगा तो माइनस का 5x² आ गया, 2x में 3x तो माइनस x और ये आपका प्लस का 5। ये हमने ऐसे इसको लिख लिया। अब आपको पता है फिर फर्स्ट और फर्स्ट का डिवाइड, x² का डिवाइड अगर आप 5x² में करेंगे, x² का डिवाइड 5x² में, मतलब इसका पहला टर्म लिखा है -5x², इसका टर्म लिखा है x²। भाई ध्यान समझिए, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट -5x² और इसका फर्स्ट x² डिवाइड दिया तो आ गया माइनस का 5। इस -5 को हम फिर यहाँ लिख लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें -5 का इसमें मल्टीप्लाई तो आ गया -5x²। फिर -5 2 के पास जाएगा तो माइनस का 10x, फिर -5 1 के पास जाएगा तो -5। फिर साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 10x में 1x, क्योंकि 10x अब प्लस का हो गया, प्लस 10x में 1x जाएगा तो सिंपली बचेगा 9x। 5 और 5 आपका हो जाएगा सिंपली 10। अब आपको पता है इससे इसमें डिवाइड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये 9x है और ये x² है। आपको पता है हमेशा बड़ी संख्या में डिवाइड देते हैं छोटी संख्या से, फ्रैक्शन तो बनाना नहीं हमको यहाँ पे। तो ये हमारा बन गया रिमाइंडर, बहुत सिंपल था, दैट इज अवर रिमाइंडर। ये हमारा क्वोटिएंट और ये आपको पता है डिविडेंड, ये अब हमारा डिवीजन। इसको आप देख लीजिए, फिर इसका मैं आपको वेरिफिकेशन भी बता देता हूं, इसको देख लीजिए तुम। ठीक है, कितना आपने देख लिया होगा, इसका हम वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करना है? वेरिफिकेशन बहुत सिंपल, वही आपको पता है, हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला वही, डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। इसका इसमें मल्टीप्लाई, x² प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ क्वोटिएंट 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर हमारा आ गया 9x प्लस 10। बहुत सिंपली बस दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, अगर डिविडेंड आ जाएगा तो हमारा इक्वल है
मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर 5 के पास जाएगा तो माइनस का 5x स्क्वायर। अब इसका काम खत्म, अब 2x का मल्टीप्लाई, 2x 3x के पास जाएगा तो 3 2 जा 6x स्क्वायर, फिर 2x 5 के पास जाएगा तो माइनस 5 2 जा 10x, फिर प्लस का 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 3x के पास जाएगा 3x, 1 5 के पास जाएगा तो माइनस 5, और इधर आपका 9x प्लस 10 पहले से लिखा है इक्वल टू डिविडेंड। देखते हैं 3x क्यूब तो हमारा एज इट इज दिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर का टर्म एक ही है 5x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में 5x स्क्वायर जाएगा तो आपका सिंपली आएगा x स्क्वायर। अब x वाले टर्म देख लें, ये हमारा प्लस का 3x है, ये प्लस का 9x, तो 9 और 3x, 9 3 हो गया 12x, 12x में 10x जाएगा तो आपका सिंपली बचेगा प्लस का 2x, और आपको पता है नंबर ये प्लस का 10 है, ये माइनस 5, 10 में 5 जाएगा तो सिंपली आएगा 5, दैट इज आवर डिविडेंड और क्वेश्चन वेरीफाइड। कुछ नहीं किया, डिवीजन एलोग्राफी वेरीफाइड हो गई। हमने किया क्या भाई, हमारा ये डिविजर था, डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, अगर डिविडेंड आ गया तो वेरीफाइड है, वेरीफाइड हो गए लोग। एक क्वेश्चन और बचा है आपका, फिर इसके बाद वाला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए चीजों को, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें एसएससी सीजीएल इन सब चीजों में भी बहुत काम आती हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है बाद में। क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, फिर डिवाइड देना 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका अरेंजमेंट में मांग रहा है, क्योंकि अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे। देखिए बड़ी पावर इधर लिखी है, फिर इधर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको अरेंज करें। पहले हम बड़ी पावर लिखेंगे एक्स क्यूब, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रॉपर वे होता है कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, इसी तरीके से पहले माइनस एक्स क्यूब, फिर 3x स्क्वायर, फिर आपका माइनस 3x, फिर आपका प्लस का 5, और जिससे डिवाइड देना है उसको भी हमें प्रॉपर वे में लिखना होगा। पहले ax स्क्वायर बताया ऊपर, क्योंकि इस फॉर्म में होता है, तो पहले हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस एक्स, फिर लिखेंगे माइनस 1। अब बस वही रूल, वही स्टेप जो बताए थे, पहला और पहला, इसका पहला लिखा है माइनस एक्स क्यूब, इसका पहला लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स क्यूब में डिवाइड देंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, सिंपली बचेगा एक्स, क्यों माइनस माइनस खत्म, 2x से 2x खत्म, 1x बचेगा, तो यहाँ पे आ गया x। इस x का मल्टीप्लाई बस अब कराते जाओ स्टेप बाय स्टेप, इसका मल्टीप्लाई कराते जाए। x का मल्टीप्लाई इसमें माइनस एक्स क्यूब, x का मल्टीप्लाई प्लस x में तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस x। बहुत सिंपल, x पहले x स्क्वायर के पास जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब बनेगा, x फिर x के पास जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर x जब माइनस 1 के पास जाएगा तो माइनस x बचेगा। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, क्योंकि मैंने बताया साइन चेंज। ये फिनिश, 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जाएगा तो आएगा सिंपली 2x स्क्वायर, क्योंकि 3x स्क्वायर प्लस का, अब x स्क्वायर ये प्लस का नहीं रह गया, अब x स्क्वायर माइनस का हो गया, जो साइन बाद में आता है उसका हो गया। फिर आपका ये प्लस माइनस 3x प्लस x तो आएगा माइनस का 2x, क्योंकि माइनस 3x बड़ा है भाई, 3x में 1x जाएगा तो 2x बचेगा, साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा कौन है माइनस 3x। अब प्लस 5 आपका ऐसे आ गया बस। फिर फर्स्ट और फर्स्ट, इसका फर्स्ट लिखा है 2x स्क्वायर और इसका फर्स्ट लिखा है माइनस का x स्क्वायर, फिर डिवाइड देंगे तो आएगा माइनस का 2, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ आ गया माइनस 2, माइनस 2 का मल्टीप्लाई, माइनस 2 को उठाओ एक एक में रखते चले जाओ, माइनस 2 जब x स्क्वायर के पास जाएगा तो बनेगा प्लस का 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2 जब प्लस x के पास जाएगा तो बनेगा माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस वाले रूल से, माइनस 2 1 के पास जाएगा बनेगा प्लस 2, फिर वही साइन चेंज, यहाँ माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर खत्म, 2x से 2x खत्म, 5 में 2 जाएगा तो आएगा 3, दैट इज आवर रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्वोटिएंट हो गया, ये हमारा डिविजर हो गया। अगर हमें वेरीफाइड करना है तो वही वाला रूल जो पिछले 2 क्वेश्चंस में आपको बताया गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस ये कराओ मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर है आपका 3। अगर डिविडेंड आ गया तो ओके, देखते हैं
एक्स स्क्वायर पहले एक्स के पास जाएगा तो माइनस का एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 के पास जाएगा तो बनेगा प्लस का 2x स्क्वायर, फिर एक्स एक्स के पास जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर x माइनस 2 के पास जाएगा तो माइनस 2x, फिर माइनस 1x के पास मल्टीप्लाई के लिए जाएगा तो माइनस x, माइनस 1 माइनस 2 के पास जाएगा तो प्लस 2 और ये प्लस का 3 आपका पहले से। यहाँ मल्टीप्लाई तो शायद सभी को आता होगा, क्लास 10 में मल्टीप्लाई आप कर लेंगे दो ब्रैकेट्स का, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यूब सभी का मल्टीप्लाई एक करके कर दिया, फिर माइनस एक्स क्यूब 2x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस का, फिर x वाले टर्म ढूंढो, एक ये माइनस 2x माइनस एक्स तो हो गया माइनस 3x, फिर 3 और 2 हो गया 5, दिस इज अवर डिविडेंड, खत्म, वेरीफाइड हो गया हमारा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है एग्जांपल नंबर 9, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। पिछले 3 क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट लगा है, सारी चीजें सेम है, वेरीफाई के साथ साथ आपको सारी चीजें बताई गई हैं, केवल आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ये 9 नंबर और बता दूंगा, अभी देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। I think all of you have been taken a screenshot of this question. So now we will discuss about the next question. क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है काफी, इसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि बता चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन आज का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, ये एक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है या इक्वेशन दी है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसमें कहा गया है 2 जीरोस, मतलब इस इक्वेशन के 2 जीरो दिए हैं आपको। जीरोस मतलब होता है रूट्स, रूट्स मतलब x की वैल्यू, ये आपको वीडियोस में अच्छे से क्लियर किया जा चुका है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है 4, हमने बताया था जिसकी जितनी पावर, हाईएस्ट पावर जितनी होती है x की, वही उसके रूट हो जाते हैं, उतने उसके रूट। यहाँ पर पावर 4, जबकि जीरोस आपको केवल 2 दे रहा है, इसका मतलब 2 जीरोस हमारे छुपे हैं कहीं भाई। जब 4 पावर है, 2 जीरो दिया है, 2 दिया नहीं, इसका मतलब 2 छिपे हैं। अच्छा, ये 2 जीरोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब x की वैल्यू ही तो होता है, इसका मतलब x की वैल्यू होता है। देखते हैं, मतलब रूट्स आर, हमें जो रूट्स यहाँ पर दिए हुए, पहला रूट दिया हुआ है x इक्वल्स टू √2 और दूसरा रूट दिया हुआ है x इक्वल्स टू -2। इसको अगर इधर लिखो x माइनस √2 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0। इस चीज में कोई दिक्कत शायद नहीं होगी क्योंकि ये x की वैल्यू दी हुई थी, x इक्वल टू √2 x माइनस √2। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें पता है कि अगर इससे 2 चीजें हमें दी हैं, अगर पावर 4 के 2 रूट हमें दिए हैं, 2 निकालने हैं, तो इन 2 का डिवाइड हम इससे करा दें, इन 2 को पकड़ के इसमें डिवाइड करा दें, तो बचे हुए 2 अपने आप निकल आएंगे। कैसे? इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई करा दे इक्वेशन सेकंड से, कराएं जरा। x माइनस √2 x प्लस √2 दैट इज 0, a माइनस b प्लस b वाले फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब पावर 4 की जो इक्वेशन थी उसके 2 रूट की हेल्प से हमने इसकी पावर 2 की एक इक्वेशन बना ली है। अब अगर इससे हम इसमें डिवाइड दे दें, भाई पावर 4 थे, 2 रूट दिए थे, हमने इक्वेशन बना ली, अगर इससे हम इसमें डिवाइड दे दें तो 2 रूट निकल आएंगे, 2 रूट जो इसमें छिपे हैं वो अपने आप आ जाएंगे। करते हैं जरा, x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड करना है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। हमने 2 रूट्स की हेल्प से एक ये बना लिया जिससे हमें डिवाइड देना है। हमने डिवीजर को पता कर लिया, डिवीजर हमारा ये है, इसका हम डिवाइड दे रहे हैं। हम डिवाइड देंगे जरा एक्स स्क्वायर का, इसमें वही वाला रूल आपको पता है, फर्स्ट और फर्स्ट वाला, यहाँ फर्स्ट है 2x की पावर 4, यहाँ है x स्क्वायर, हमने किया तो क्या आ गया
2x² यहाँ लिख लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई 2x की पावर 4, फिर 2x² 2 के पास आएगा, 2 2 जा 4x² माइनस प्लस, ये खत्म। अब देखो x³ बचा है, यहाँ पे x², तो इसका तो इससे कुछ होने से रहा, स्क्वायर वाले का स्क्वायर वाले से होगा, तो स्क्वायर वाला ढूंढो। ये लिखा है 4x², ये लिखा है 3x², तो 4x² में 3x² जाएंगे तो बचेगा सिंपल प्लस का x², और 3x³ आपका ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का 3x³ ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो बचा है और बड़ी पावर पहले हमने लिख ली, फिर 4x² में 3x² प्लस करके प्लस का x² लिख लिया, क्योंकि आपको पता है बड़ी पावर पहले लिखी जाती है, और x³ बचा था तो उसको भैया हमने ऐसे लिख दिया। अब फिर फर्स्ट और फर्स्ट का, जब फर्स्ट और फर्स्ट का कराएंगे तो यहाँ फर्स्ट क्या लिखा है माइनस 3x³ यहाँ पर, और इसका फर्स्ट लिखा है x², बचेगा माइनस 3x, यहाँ पर हमने लिख लिया माइनस 3x का इसमें, तो माइनस 3x³। रूल वही है मल्टीप्लाई वाला, केवल क्वोटिएंट का मल्टीप्लाई आपको डिविजर में देते चले जाना है एक एक करके। माइनस 3x के पास जाएगा माइनस 3x³ माइनस माइनस प्लस का 3 2 जा 6x, फिर साइन चेंज माइनस है प्लस है माइनस, ये आपका खत्म। अब देखो ये 6x है माइनस का, ये प्लस का 6x है, क्योंकि अब इसका तो कुछ होने से रहा है इससे x² वाले से, तो हम x वाला टर्म ढूंढे। यहाँ पर हमें लिखा है माइनस का 6x, यहाँ लिखा है प्लस 6x, तो ये वाला इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, केवल ये x² और ऊपर वाला ये माइनस का 2। ये चीज शायद सभी समझ में आ गई होगी। माइनस 3x³ प्लस x² था, हमने किया 6x आया, अब x² वाला तो कहीं है नहीं, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया 6x माइनस का। अगर इसको हम यहाँ लिखते उतारते ऐसे जैसे 2 को उतारा है, तो ये आ जाता प्लस 6x से माइनस 6x मतलब 0, तो केवल आपका 2 आता, तो हमने 2 लिख लिया। फिर पहले और पहले ये देखो, ये पूरा सेम दिख रहा है आपको, x² माइनस 2 मतलब प्लस का 1 एक बार में, या उस वाले रूल से भी देख लो, यहाँ पहले वाला है x², यहाँ पर पहला है x² कट के आएगा 1 से किया तो 1 यहाँ पर आएगा x², फिर 1 का 2 में किया तो माइनस 2 माइनस प्लस, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अब रिमाइंडर 0, अब जो हमें क्योंकि क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कहा था 2 जीरोस इसके दिए हैं, बाकी के 2 जीरो आप पता कर लो, 2 zeros आर द गिवन एंड हेंस 2 zeros यू हैव टू फाइंड। तो ये जो हमारी इक्वेशन आ गई है, ये जो हमारा आ गया क्वोटिएंट, इसी में 2 जीरो छिपे होंगे भाई, क्योंकि पावर 2 का डिवाइड पावर 4 में किया तो हमारा क्वोटिएंट पावर 2 में आ गया, मतलब 2 दूनी 4। देखो हम जब वेरीफाई अगर करते हैं हम तो यही तो करते हैं, डिवीजन इनटू क्वोटिएंट, तो इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई करो देखो सीधे आपको दिख रहा है 2x² x² में 2x की पावर 4। इसका मतलब अगर 2 रूट हमारे इसमें छिपे थे तो इसका मतलब बचे हुए 2 रूट हमारे इसमें होंगे। अब इसको निकालने के लिए 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये आपको बहुत पहले डिस्कस किया गया है, जब जीरो होते हैं ऐसे फैक्टर करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म 2 into 1 आपको बताया गया था पिछले वीडियोस में, 2 into 1 2 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पर 3 आ जाए तो 2 1 जा 2, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 और 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x ले लेंगे कॉमन तो x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन तो आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 फिर से कॉमन, बचा हुआ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। ये हमारे बचे हुए रूट आ गए, 2 रूट हमें दिए थे +√2 -√2 और बचे हुए रूट हमारे x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1/2 आपका आ गया। तो इस तरीके से आपका ये एग्जांपल्स खत्म हो गए 6 7 8 9। आपको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है और आगे आने वाले वीडियोस में आपको इसके आगे की एक्सरसाइज बताई जाएगी, तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, लाइक और शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस ऑल ऑफ यू।